हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। तो एंथ्रोपोलॉजी है क्या? ये टू वर्ड से मिलके बना है, एंथ्रोपो एंड लॉजी। तो एंथ्रोपो का मीनिंग होता है ह्यूमन, मैनकाइंड और पीपल, एंड लॉजी को हम स्टडी या साइंस भी कह सकते हैं। तो जब हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो इट मीन्स एंथ्रोपोलॉजी, एंड एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैन और पीपल और ह्यूमन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक इन रिलेशन टू ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट, इट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम किसी कल्चर में ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अगर मैं उन सोसाइटी के लोगों को रीड करके, उनको स्टडी करके, उनकी लैंग्वेज को, उनके रिलीजन को, उनके इन्वायरमेंट को, उनके कल्चर को, उनके बिहेवियर को, उनके ह्यूमन बायोलॉजी, उनका फैमिली बैकग्राउंड, इन सब को स्टडी करके कहूँ कि मैंने पूरे ह्यूमन काइंड को, मैन काइंड को स्टडी कर लिया, तो क्या ये सही है? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? नहीं, क्योंकि हर इंसान का रहन सहन, उनका कल्चर, उनका इन्वायरमेंट, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका बायोलॉजिकल फैक्टर, उनका रिलीजन, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। जैसे कि एशियन लोग अलग तरीके से रहते हैं, यूरोपियन अलग तरीके से रहते हैं। तो जैसे उनका फैमिली बैकग्राउंड होगा, जैसे उनके अनसेस्टर जिस तरीके से रहे होंगे, तो उनका जो कल्चर में बिहेवियर है वो उसी तरीके से झलकेगा। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सब की स्टडी करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन सोसाइटी एंड रोल ऑफ लैंग्वेज इन कल्चर एंड इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन लैंग्वेज। तो इसमें यही बता रहे हैं कि लैंग्वेज का ह्यूमन सोसाइटी में कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे वो इन्वेंट हुई, लैंग्वेज का कल्चर में रोल क्या है और कल्चर का लैंग्वेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब को एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, जब हम एंथ्रोपोलॉजी की सब डिवीज़न करते हैं, जब हम इसको तोड़ के देखें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, फिजिकल एंड कल्चर। तो फिजिकल में मैनकाइंड की स्टडी की जाती है कि कैसे एक सोसाइटी में कैसे डिफरेंट ह्यूमन बीइंग रहते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के, और कैसे उनका डिफरेंट बिहेवियर होता है। और नेक्स्ट, कल्चर में देखा जाता है कि उसी सोसाइटी के लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे डिफरेंट कल्चर्स उनके बिहेवियर पे शो होता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को सेलिब्रेट करते हैं, लाइक गुजराती, असमी, बंगाली, पंजाबी, एवरीवन सेलिब्रेट फेस्टिवल डिफरेंटली। जैसे कि अगर हम हार्वेस्ट फेस्टिवल की ही बात करें तो पंजाब में जैसे वैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, वो गिद्दा भांगड़ा डालते हैं। और इंडिया के कुछ और स्टेट्स में इनको अलग नेम से बोला जाता है, जैसे केरला में इसको ओनम बोलते हैं, असम में बिहू बोलते हैं। और उनका जो सेलिब्रेट करने का वे है वो डिफरेंट होगा, मे बी उनका जो फेमस डांस है वो उसके साथ इसको सेलिब्रेट करते होंगे। तो हर जगह पे डिफरेंट स्टेट्स पे जो कल्चर है वो डिफरेंट हो जाता है। और ये जो कल्चर है ये जनरेशन टू जनरेशन आगे मूव होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी नॉट ओनली इंक्लूड्स डिफरेंट लैंग्वेज बट ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट कल्चर्स। तो इसमें ना तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज इंक्लूड होती है, बल्कि इसमें डिफरेंट कल्चर्स भी इंक्लूड होते हैं। और ये चाहे तो रिटर्न हो, चाहे रिटर्न ना भी हो, तब भी इसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि कुछ लैंग्वेज है जिनका कि रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, तो पर उनको भी एंथ्रोपोलॉजी में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की संथली लैंग्वेज की, तो ये एक ट्राइब लैंग्वेज है और इसका कोई रिटन पैटर्न या रिकॉर्ड भी नहीं है। तो इसमें ट्राइबल लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाता है, और जिनका कोई रिटन रिकॉर्ड ना हो उनको भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज कल्चर मे बी परमिटिव बट लैंग्वेज कैन नॉट बी परमिटिव।
तो प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड और एंशियंट या पुराना। तो इसमें ये बताया गया है कि कल्चर पुराना हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, पर जो लैंग्वेज है ये प्रिमिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफाई या चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज शोज मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ हिज और हर कल्चर। मतलब जिस कल्चर में कोई पर्सन रह रहा है उसका रिफ्लेक्शन या उसका मिरर जो है वो उसके लैंग्वेज पे शो होता है। उसकी हेरिडिटी जैसे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो लैंग्वेज जाती है और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अगली जनरेशन पे शो होता है। इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मेन पर्पस है डिफरेंट लैंग्वेजेस को स्टडी करना, डिफरेंट ह्यूमन रेसेस एंड कल्चर की वेरिएशंस को स्टडी करना। बट आज के टाइम पे जो लिंग्विस्टिक और कल्चर का रिलेशनशिप है ये बहुत कम हो गया है, क्योंकि मोर फोकस जो है वो सोसाइटी पे होने लगा है, सोशोलॉजी पे होने लगा है, क्योंकि सोसाइटी भी कल्चर का ही पार्ट है, तो ज़्यादा फोकस इस पे होने लग गया है। पर जो क्लाउडी, लेवी और स्ट्रॉस थे उन्होंने सुजेस्ट किया था कि जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है उसमें कल्चर की स्टडी भी होनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हमने उतना ही किया है जितना कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। हैव अ ग्रेट डे।